हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आपको पता ही होगा कि मैं ऑडियोज़ ही मोस्टली रिकॉर्ड करता हूँ और ज़्यादा एनिमेशंस वगैरह नहीं होते मेरे वीडियोस में, तो प्लीज़ ध्यान से सुनना। मे भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है एक वे में या दूसरे वे में, बट दिस विल बी हेल्पफुल अगर आप इसको एंड तक देखेंगे फॉर श्योर। तो पहली चीज़ तो मैं इस पर डिस्कस करना चाहता हूँ कि इनकम इंक्रीज़ कैसे होती है, हाउ टू इंक्रीज़ योर इनकम। ठीक है, तो पहली चीज़ तो आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, तभी आप दूसरे सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट कर सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो मैं तरीके बताने वाला हूँ उसके लिए आपके पास एक अम्पल अमाउंट ऑफ मनी होनी ही होनी चाहिए, जिससे आप इन्वेस्ट करके, टू बी ऑनेस्ट, आप कुछ ना कुछ अमाउंट अपने लिए मंथली या ईयरली जनरेट कर पाएंगे। तो पहली चीज़ तो यह है कि आपको इन्वेस्ट इन एजुकेशनल स्किल्स। तो पहली चीज़ तो आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। अगर आपके पास स्किल्स ही नहीं है तो आप पैसा लगाओगे कहाँ। जैसे हम स्टॉक मार्केट के एग्जांपल लें अगर, तो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, आपको टाइम देना पड़ेगा उसको सीखने के लिए, समझने के लिए, तभी आप एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इनकम जनरेट कर पाओगे। इफ़ वी टॉक अबाउट ऑप्शन इन ट्रेडिंग, मैं नॉर्मल स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा, टाटा ग्रुप्स वगैरह के आपने 1000-2000 में बाई कर लिए एक स्टॉक, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि एक साल में वो अमाउंट मैक्सिमम 100 से 200 रुपये ही बढ़ेगा। कहीं ये नहीं होता कि 1000 गुना बढ़ जाएगा या 10,000 गुना। बट अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो पर डे आपको 1000 से 2000 का प्रॉफिट हो सकता है, अगर आपने 1000 रुपये भी लगाए हैं तो सही स्टॉक पे, सही ऑप्शन पे। कॉल या पुट दो ऑप्शन होते हैं, तो उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात कर लेंगे, जिसमें मैं रिकॉर्ड करके आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करके समझा दूंगा कि कैसे ऑप्शन और ट्रेडिंग वगैरह पे लगाते, क्या स्ट्रेटजीज होती हैं, क्या प्लानिंग होती है। ठीक है, तो दूसरी चीज़ होगी, पहले आपको अपनी सैलरी, जैसे आपको अगर इन्वेस्ट करना शुरू करना तो पहले आप सैलरी हाइक की बात करो अपने ऑफिस में, या फिर अगर आप एम्प्लॉय हो तो आप वहाँ पे बात कर सकते हो सैलरी हाइक की। लाइक आपकी 50,000 सैलरी है और आपने इन्वेस्ट करने का आज सोचा है, तो आपको पहले सैलरी हाइक की बात करनी पड़ेगी कि आप उतना अमाउंट, जब 50,000 में आपका काम चल रहा है, बट आप सैलरी हाइक की बात क्यों करोगे, क्योंकि आपको अमाउंट जो है इन्वेस्ट भी करना है। तो आपने सैलरी हाइक की बात की, तो उसमें अगर 10,000 भी सैलरी हाइक होती तो आप वो 10,000 कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो। और सबसे ईजी तरीका है, सबसे कन्वीनियंट तरीका है कि आप अपने स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करो, लेकिन पहले सीख के। बिना सीखे नहीं होगा, आप पूरा लॉस में डूब जाओगे। आपको लगेगा कि आपका प्रॉफिट हो रहा है, बट एट द एंड वो लॉस ही होगा हर दिन के लिए। ठीक है, फिर दूसरे साइड हसल से आप देख सकते हो कि पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए कि मैं कैसी सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करूँ, ये सब मैंने पिछली वीडियोस में आप बात की है, 5 वेज ऑफ जनरेटिंग मनी विदाउट इन्वेस्टिंग एनी पेनी। तो उस वीडियोस को आप देख सकते हो, जैसे ड्रॉप शिपिंग वगैरह को, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो एज अ साइड हसल। इसमें आपका थोड़ा बहुत अमाउंट जनरेट हो जाएगा। आपको अगर कोई इशू है तो आप पिछले वीडियो से रेफरेंस ले सकते हो, आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये होगी। फिर इन्वेस्ट वाइजली, इसका मतलब ये हुआ कि आपको पहली चीज़ तो आप जो पैसे लगा रहे हो, आपको पहले देखना पड़ेगा कि आपके पास अमाउंट कितना है। आपके पास 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख पड़ा है, आप म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हो। ठीक है, बट अगर आपके पास 2,000 है, आप, मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप उसको म्यूचुअल फंड्स में लगाओ। आप कर सकते हो ऐसा कि 5,000 आपने डाल दी, बट आपको रिटर्न्स बहुत लिमिटेड मिलेंगे, लाइक 12%, 15% ऐसे। बट अगर आपके पास इतना पैसा है 10-20 लाख, तो आप रियल स्टेट में जा सकते हो, जहाँ पे आप मंथली का ऑलमोस्ट 50% इंटू मान सकते हो कि 50% आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। लाइक आपने 10 लाख लगाए, आपने कोई लैंड खरीदी, 2-3 महीने में आपको उसका 15 लाख आराम से मिल जाएगा। आज की डेट में आप किसी अच्छी लोकेशन पे लेते हो 15 लाख मिल जाएगा, फिर आप उसको वापस से इन्वेस्ट कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आपने 15 लाख मिले तो आपने पूरे खर्च कर दिए। आप 1-2 लाख खर्च कर सकते हो, नो डाउट, बट क्योंकि आपकी भी रिक्वायरमेंट्स है, ह्यूमन नेचर है वो खर्च करना, तो आप उतना कर सकते हो। बट फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा आप वही पैसा वापस से इन्वेस्ट करो, और एक साल में आप रिटर्न देखना इंटू 100 हो जाएगा, 100% रिटर्न आपको मिल जाएंगे इन रियल स्टेट। तो पहली चीज़ तो हो गई। फिर उसके बाद आपको रिलेशंस बनाने पड़ेंगे, नेटवर्क बनाने पड़ेंगे। आपको पता ही है, अगर रियल स्टेट में आप घुस रहे हो तो आपको नेटवर्क अपना बनाना ही बनाना पड़ेगा, आप उसके बिना नहीं कर सकते कुछ। ये एक बेसिक फंडा होता है हर उसमें, और कंसिस्टेंसी, एफिशिएंसी वो तो मैटर करती ही करती है। ठीक, फिर अगर हम बात करें कि कैसे और क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो सबने सुना होगा कि रूल, एक रूल होता है कि आप अपना 20-30-40% आप इन्वेस्ट करो, 10-20% आप इन्वेस्ट करो, फिर उसके बाद 40% आप अपने पास रखो, अपनी नीड्स पूरी करो, फिर 30% आप सेविंग्स में कर लो। तो मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता, टू बी ऑनेस्ट। आपको भी मेरी रिकमेंडेशन, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि आपको नहीं ये सब माननी चाहिए। ये सब बेसिक फंडा जो लोगों ने बना दिए हैं कि हाँ ये करना चाहिए, आई बिलीव इन इट, बट मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे बिलीव नहीं है बिल्कुल भी। ये आप कर सकते हो, बट आपके पास अमाउंट होना चाहिए उस हिसाब से, आप उतनी इनकम आपकी जनरेट होनी चाहिए, तब आप ये आइडिया पे अकम्प्लिश कर सकते हो, क्योंकि आपकी नीड्स, आपके डिज़ायर्स, हर चीज़ चेंज होती हैं टाइम के हिसाब से।
तो आप ये फंडे पे तो नहीं काम कर सकते कि आप अगर चाहो तो इतना बचा लो, इतना कर लो। वो हर महीने हर साल बदलती रहेंगी, तो इस पे तो मैं नहीं कहूँगा। बट हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा, अगर आपका अमाउंट आप 50,000 कमा रहे हो, उसका मिनिमम 10% आप इन्वेस्ट कर सकते हो। 10% इज़ नॉट मच मोर, लाइक 5,000 आप स्टॉक्स वगैरह पे जा सकते हो, ठीक है। फिर अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई ऐसा आइडिया है जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट, आप स्टार्टअप शुरू कर सकते हो, क्योंकि अगर आपके पास अमाउंट थोड़ा पड़ा है तो आप स्टार्टअप शुरू करके इन्वेस्टमेंट वगैरह लेके अपना एक और जॉब शुरू कर सकते हो। बट वो तब मैं रिकमेंड करूँगा जब आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम अगर नहीं है। आप जॉब अपनी छोड़ सकते हो, आपको दूसरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं चाहिए, मतलब ये बेसिकली आपकी फिर प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगी आपका स्टार्टअप, क्योंकि आपने उधर जॉब छोड़नी पड़ेगी। अगर स्टार्टअप आप शुरू करो तो आपको जॉब नहीं कर सकते आप, क्योंकि दोनों चीज़ को मैनेज करने एक टाइम पे डिफ़िकल्ट होता है। और मे भी कुछ लोग कर सके, कुछ लोग नहीं कर सके, तो बट आई विल रिकमेंड कि आप इसकी तरफ जा सकते हो। बट जब आप एक स्टेबल हो, आपके पास 50-60 लाख रुपए अमाउंट आपके अकाउंट में पड़ा है, तब आप उसकी तरफ जाने के लिए सोच सकते हो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। अब बात करेंगे बजट और सेविंग की, तो अगर सेविंग देखा जाए तो सेविंग्स अकाउंट में तो आप कभी मत रखना अपने अकाउंट में पैसे। अगर आप सेव कर रहे हो, आप अगर वो रूल मान रहे हो, तो अगर आप सेव कर रहे हो पैसे तो अपने अकाउंट में मत रखना कभी, क्योंकि क्या पता कब आपको इन्वेस्ट करना पड़ जाए, आपको कहाँ पे यूज़ आ जाए, आपको कब निकालने पड़ जाए उस अकाउंट से, आपको नहीं पता चलेगा आपके अकाउंट में इतने पैसे हो कब कहाँ गए। तो आई विल रिकमेंड कि आप ऑटो डेबिट लगा सकते हो। अगर आप म्यूचुअल फंड्स की तरफ जाना चाह रहे हो तो ऑटो डेबिट लगा के जितने आपकी इनकम है 100-200 रुपये का लगा के आप छोड़ सकते हो, तो वो हर दिन आपके अकाउंट से 100 रुपये काट लेगा, विच इज़ इक्वल टू ऑलमोस्ट 3,000 रुपीज़ मंथ। तो आप अगर 12 महीने दो 36,000 होंगे, प्लस उस पर रिटर्न्स मिलेंगे आपको 12 से 15% के हर साल। तो जब आपको रिटर्न्स मिलेंगे तो ऑलमोस्ट 10 से 15 हज़ार आप एक्स्ट्रा जनरेट कर सकते हो। बट एट द एंड आप उसमें कुछ होएगा नहीं, आप उतना इन्वेस्ट करोगे तो उतना ही मिलेगा आपको घुमा फिरा के। तो आप उसकी तरफ मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप इन्वेस्ट करें इन सब चीज़ों में, म्यूचुअल फंड्स वगैरह में। तो बेसिक तरीके मैं आपको एक समरी दे देता हूँ कि क्या क्या आपको करना है। आपको पहले सीखना होगा कि आप क्या कर रहे हो, फिर आप साइड साइड एक्सप्लोर कर, जैसे फ्रीलांसिंग वगैरह कर ली, अपनी हॉबीज़ हैं, किसी को सिखाना हो गया उसको सिखा दिया, बाकी अलग अलग चीज़ें सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, ठीक है। फिर आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। अगर आप रियल एस्टेट में घुसना चाहो तो आपको नेटवर्क की ज़रूरत 100% पड़ने वाली है, नेटवर्क आपको ज़रूरत बनाना पड़ेगा। उसके बाद लिए आपके पास अमाउंट होना चाहिए। मैं पहले ही बताना चाहता हूँ कि ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होएगा, इसमें से कोई भी चीज़। आपके पास अगर एक सोर्स ऑफ इनकम है तभी आप दूसरा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर पाओगे इन मेथड्स के थ्रू। तो दूसरा हो गया कि हमारा रियल एस्टेट का, और थर्ड हम जा सकते हैं स्टॉक्स की तरफ, जो जिसमें आपका अमाउंट तो कम लगेगा, आप इन्वेस्टमेंट कम होएगी आपकी, बट इसमें रिस्क ज़्यादा है। लाइक लोग कहते हैं रिस्क है तो इश्क है, तो सीधी सी बात है, अगर आपके पास पैसा है, आप अगर लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो बिल्कुल, बट आप उसको सीख के समझ के रिकमेंड लोगों से पूछ के लर्न करके उसके बारे में तभी आप स्टॉक्स में घुसें, ऑप्शन एंड ट्रेडिंग में। बट वैसे वरना ना घुसें, आपको लॉस भी हो सकता है और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट का लॉस होता है। तो मैं एक चीज़ और सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप रियल स्टॉक्स में घुसना चाह रहे हैं तो आप हमेशा उतना पैसा लगाएं, जैसे आपके पास अकाउंट में अगर 50,000 है तो आप उसका सिर्फ 5% ही इन्वेस्ट करें, जैसे आप, क्योंकि अगर आपका मान लीजिए एक दिन में आप अभी सीख रहे हैं, लर्निंग फेज़ में, आपने 5,000 लगा दिया, आपने 50,000 है आपके पास, आपने पूरा 5 लगा दिए, तो अगले दिन में भी आपके पास पैसा लगाने के लिए ही ना हो। और जब लगाने के लिए नहीं होएगा पैसा, तो आप अपने उसमें से इन्वेस्ट करोगे जो आपके पास सेविंग्स है या बाकी कुछ है। तो आई रिकमेंड कि आप पहले 2,000 लगाएं, 1,000 लगाएं, 2,000 लगाएं, फिर आप सीखें पहले, फिर उसके बाद इन्वेस्ट करें। और बाकी ये चीज़ों के लिए मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा फिर किसी दिन, बट एज ऑफ नाउ मैं इसके बारे में नहीं अभी कहूँगा कुछ। और आपको काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि अच्छी नॉलेज देते हैं, मैंने भी यूट्यूब से ही काफ़ी कुछ सीखा है स्टॉक्स के बारे में, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो यूट्यूब से आप रिकमेंडेशन ले सकते हैं। यूट्यूब मैं सजेस्ट करूँगा कि आप यूट्यूब पे वीडियोस देख के इसके बारे में आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं रियल स्टेट स्टॉक्स और रियल स्टेट के बारे में। रियल स्टेट के लिए तो आप के लिए वो वीडियो बना ही रखी है, उस पर आप देख सकते हैं, आई बटन में आपको मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी या समझ आई, कुछ नॉलेज यूज़फुल मिला, तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।